चोपड़ा इन दिनों फिल्म बाजीराव मस्तानी को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में उन्होंने बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई का किरदार निभाया था, जिसे लोगों ने काफी सराहा है। हाल ही में बाजीराव मस्तानी की सक्सेस को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां प्रियंका से रिपोर्टर ने कई सवाल किए। प्रियंका से जब पूछा गया कि बाजीराव मस्तानी में उन्होंने सेकंड लीड क्यों किया, तो सुनिए मैडम का क्या कहना था। पहली बात कि ये फिल्म, अगर आप टाइटल देखें इसका, कहानी बाजीराव और मस्तानी की ही है तो ये बात मुझे भी पता है और आप सबको भी पता होनी चाहिए। तो उसका कभी मेरे दिमाग में सोच नहीं रहा है। एंड आई एम नॉट अ कंपेटिटिव एक्टर, मैं कोलैबोरेटिव एक्टर हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि सब लोग साथ में आते हैं तब अच्छी फिल्म बनती है। आई एम ऑफ द बिलीव, अगर मैं अकेली फिल्म में अच्छी हूँ और फिल्म ना चले तो क्या फ़ायदा। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक कोई भी और दीपिका और रणवीर के, नोबडी कुड हैव बीन अ बेटर बाजीराव एंड मस्तानी दैन दीपिका एंड रणवीर इन दिस फिल्म। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे किरदार को इतना पसंद किया है लोगों ने। प्रियंका ने बताया कि फिल्म बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह और दीपिका से पहले उन्हें कास्ट किया गया था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द फिल्म। सबसे पहले संजय सर ने काशी को कास्ट किया था। जब मैं मेरी कॉम कर रही थी तब वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि जब मेरी काशी कास्ट होगी तभी मुझे पता चलेगा बाजीराव और मस्तानी कौन है। सो आई नीड टू नो इफ़ यू विल डू द फिल्म और नॉट। एंड आई रिमेंबर, क्योंकि जब मैंने काशी की कहानी सुनी कि इतिहास काशी भाई को भूल गया था। दीपिका रणवीर बोल रही हूँ, बाजीराव और मस्तानी की लव स्टोरी इतनी सेंसेशनल थी और इतनी खूबसूरत थी कि किसी ने सोचा ही नहीं कि उस लड़की का क्या हुआ होगा जो पीछे छूट गई। एंड ये संजय सर को टेस्टामेंट है एज अ डायरेक्टर कि उन्होंने सोचा कि इस रिश्ते में, इस ट्रायंगल में वो भी, उसकी भी आवाज़ है। और उस ज़माने में 1700s में जहाँ पे औरत की आवाज़ नहीं थी, वहाँ पे काशी तभी भी बाजीराव को कहती है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए कि यू नो आपको उससे मोहब्बत है, आप जाओ, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, लेकिन मेरी चौखट पे वापस मत आना। यू नो, तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाया गया है उस ज़माने में, आई वॉज वेरी हैप्पी टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दिस। यहाँ प्रियंका ने संजय लीला बंसाली और अपनी बॉन्डिंग के बारे में भी बताया। मैं तो संजय सर की सबसे बड़ी फ़ैन रही हूँ। मैं उनके सिनेमा में बहुत बिलीव करती हूँ और वो उस बात को जानते हैं। वो जो भी चाहेंगे उनकी फ़िल्मों में मैं हमेशा करने के लिए तैयार हूँ। रामलीला से देखते आइए आप। संजय सर एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको यू नो गुगली फेंकना अच्छा लगता है, और मैं एक ऐसी एक्टर हूँ जिसको छक्का मारना अच्छा लगता है। तो हमारा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका ने फिल्म से जुड़ी कई बातें बताई, लेकिन जिस बात में थोड़ी हैरानी हुई वो ये कि प्रियंका मैडम के पास कोई भी न्यू ईयर की यादें नहीं है। जी हाँ, सुनिए जब मैडम से पूछा कि बचपन की कोई न्यू ईयर की याद आप शेयर करना चाहती हैं, तो सुनिए मैडम ने क्या कहा। पता नहीं मैं कह सकती हूँ या नहीं। न्यू ईयर्स तो कभी याद ही नहीं रहता सुबह अगली सुबह कि हमने किया क्या तो न्यू ईयर्स की मेमोरीज ही नहीं है मेरी इतने सालों से। लेकिन क्रिसमस मुझे याद है बचपन में। मुझे क्रिसमस केक बहुत अच्छा लगता है और मुझे याद है बचपन में मैं हमेशा प्रे करती थी और मेरे डैड मुझे बोलते थे, आई थिंक उनको एंटरटेनिंग लगता था कि जो भी मैंने गलत चीज़ें की हैं कि आई होप सैंटा ने किसी और बच्चे पे यू नो अटेंशन दे रहा हो और उन्हें याद ना हो कि मैं नॉटी थी। तो मेरे प्रेयर्स क्रिसमस की रात को, क्रिसमस ईव पे हमेशा यही होते थे कि भगवान प्लीज़ सैंटा को मत बताना कि मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, क्योंकि मुझे प्रेजेंट्स चाहिए। और मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा देते थे, तो मैं हमेशा बिलीव करती थी सैंटा ने देखा नहीं, नॉट नोइंग कि सब कुछ दिखाई देता है। सो आई थिंक हॉलीडेज़ एक बहुत स्पेशल माहौल होते हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई डू एवरी ईयर। जाते जाते यहाँ प्रियंका ने मीडिया को अपने प्रोडक्शन हाउस के बारे में भी बताया। प्रोड्यूसर मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है, इट्स कॉल्ड पर्पल पेबल पिक्चर्स। और मैंने आई थिंक लास्ट ईयर भी आप लोगों से कहा था कि आई वांट टू वर्क विथ न्यू टैलेंट। आई वांट टू पुश यू नो नए टैलेंट, नए राइटर्स, क्योंकि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो मैं किसी को जानती नहीं थी और फुटहोल्ड मिलना बहुत मुश्किल होता है। और जो भी बाहर से आते हैं लोग, उनको एक यू नो ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो आई ऑल्सो वांट टू प्रमोट रीजनल सिनेमा। तो मैं 3 रीजनल फिल्म्स पे काम कर रही हूँ और 2 हिंदी फिल्मों पे काम कर रही हूँ। एंड सून आई विल मेक एन अनाउंसमेंट।